हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं। यदि क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी से निवेदन है। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी किस पुस्तक में संस्कृतीकरण तथा विस्तार की अवधारणाओं को रखा है। एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी किस पुस्तक में संस्कृतीकरण तथा विस्तार की अवधारणाओं को रखा है। ऑप्शन ए माई बड़ोदरा डेज, बी है द रिमेंबर्ड विलेज, सी है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, डी है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंभाविता निदर्शन का एक प्रकार है। निम्न में से कौन सा असंभाविता निदर्शन का एक प्रकार है। ऑप्शन ए अभ्यंश कोटा निदर्शन, बी है स्तरित निदर्शन, सी है दैव निदर्शन, डी है क्षेत्रीय निदर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे, अभ्यंश कोटा निदर्शन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीरपेट गांव के अध्ययन के लिए एस.सी. दुबे ने किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। समीरपेट गांव के अध्ययन के लिए एस.सी. दुबे ने किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति, बी है पुस्तकीय पद्धति, सी है द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक पद्धति, डी है सभ्यता मूलक पद्धति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे समीरपेट गांव के अध्ययन के लिए एस.सी. दुबे ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति से। ऑप्शन ए। एम.एन. श्रीनिवास भी इसी से हैं, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति से। एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति आंद्रे बेत्ते की नहीं है। आंद्रे बेत्ते की कृति नहीं है। ऑप्शन ए स्टडीज इन अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, बी है इन इक्वलिटी अमंग मेन, सी है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, डी है इंडियन विलेजेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे, इंडियन विलेजेस। ऑप्शन डी। ये आंद्रे बेत्ते की पुस्तक है सब, और ये इंडियन विलेजर एस.सी. दुबे की पुस्तक है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने जाति को धार्मिक कर्मकांड पर आधारित समुदाय कहा है। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने जाति को धार्मिक कर्मकांड पर आधारित समुदाय कहा है। ऑप्शन है आंद्रे बेत्ते, बी है लुई डूमा, सी है डी.पी. मुखर्जी, सी है ए.आर. देसाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। जाति को धार्मिक कर्मकांड पर आधारित समुदाय कहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, आंद्रे बेत्ते ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने तंजौर गांव का अध्ययन किया है। उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो तंजौर गांव का अध्ययन किया है। ऑप्शन है बी.आर. चौहान, बी है एम.एन. श्रीनिवास, सी है आंद्रे बेत्ते, डी है एस.सी. दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तंजौर गांव का अध्ययन किसने किया है। तो बी.आर. चौहान, ये राजस्थान का अध्ययन किए थे। एम.एन. श्रीनिवास रामपुरा का अध्ययन करते हैं,
एस.सी. दुबे समीरपेट गांव का अध्ययन करते हैं। आंद्रे बित्तई तंजौर गांव का अध्ययन किए थे। तंजौर गांव का ये अध्ययन किए थे आंद्रे बित्तई। तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किए थे। ये तंजौर एक जिला है जिसमें ये श्रीपुरम गांव का अध्ययन किए थे आंद्रे बित्तई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार शहरी सामाजिक संरचना और संगठन का अध्ययन भारतीय समाज की व्यापक सैद्धांतिक समस्याओं के संदर्भ में प्रासंगिक है? ऑप्शन है विक्टर डिसूजा, B.A. M.S.A. राव, C.A. जसपाल सिंह, D.A. R.S. संधू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? किसके अनुसार शहरी सामाजिक संरचना और संगठन का अध्ययन भारतीय समाज की व्यापक सैद्धांतिक समस्याओं के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, M.S.A. राव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत गुहा और उनके भारतीय तथा विदेशी इतिहासकार सहयोगियों द्वारा जनजातीय या किसान आंदोलनों के अध्ययन के लिए प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण भारतीय इतिहास में निभाई गई अभिजात्य राजनीति के मुकाबले जनता की राजनीति की भूमिका पर प्रकाश डालकर संतुलन पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता है? ऑप्शन ए जनजातीय इतिहास लेखन, बी कृषक इतिहास लेखन, सी अधीनस्थ समूह या इतिहास लेखन, डी है अभिजात्य इतिहास लेखन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, अधीनस्थ समूह इतिहास लेखन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे बित्ते ने मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के मध्य संबंधों की चर्चा सबसे पहले अपनी किस पुस्तक में की है? आंद्रे बित्ते ने मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के मध्य संबंधों की चर्चा सबसे पहले अपनी किस पुस्तक में की है? ऑप्शन सोसाइटी एंड पॉलिटिका इन इंडिया, पॉलिटिक इन इंडिया, बी है 6 एसेज इन कंपरेटिव सोशियोलॉजी, डी है एंटीनॉमिस ऑफ सोसाइटी, यहाँ गलत हो गया है, सोसाइटी लिखा गया है, डी है आइडियोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल, आइडियोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल। क्या हो जाएंगी? आंद्रे बित्ते ने मानव शास्त्र समाज शास्त्र के मध्य संबंधों की चर्चा सबसे पहले अपनी किस पुस्तक में की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगी, 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक भारत में नगरवाद तथा नगरीकरण के संदर्भ में किसने तर्क दिया है कि शहर और गांव निरंतरता और संगठनात्मक मतभेदों के साथ सभ्यता प्रक्रिया का एक हिस्सा बने हैं? ऑप्शन है ए घोष, बी है M.S.A. राव, सी है मीरा कोशाम्बी, डी है गोविंद हैम्बली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, M.S.A. राव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मतानुसार भारत के नगरवाद ने मूलतः 3 सभ्यताओं के द्वारा आकार ग्रहण किया है? हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई। ऑप्शन डेविड हार्डीमैन, बी है S.C. दुबे, सी है M.S.A. राव, डी है आंद्रे बित्ते। किसके मतानुसार भारत के नगरवाद ने मूलतः 3 सभ्यताओं के द्वारा आकार ग्रहण किया है? हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएंगे MS राव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग एक बार शेयर कर दें। निम्नलिखित में से कौन से जनजाति समूह की जनसंख्या भारत की सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक कौन है? सबसे अधिक है किस जनजाति का 2011 के अनुसार भारत की समूह की जनसंख्या भारत में जनजाति समूह की जनसंख्या 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार कितनी है? किसका अधिक जनसंख्या है? ओराव, संथाल, भील, गोंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, भील जनजाति का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया जटिल है? निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया जटिल है? गिडिन जोबर्ग, बी है MN श्रीनिवास, सी है KN मजुमदार, डी है MS राव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, MS राव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत के 3 औपनिवेशिक बंदरगाह नगरों की शहरी आकृति विज्ञान का अध्ययन किया है? किसने भारत के 3 औपनिवेशिक बंदरगाह नगरों की शहरी आकृति विज्ञान का अध्ययन किया है? ऑप्शन है मीरा कोशाम्बी, बी है एडवर्ड सी डिमोक, सी है गोविंद हैम्बली, सी है BS डिसूजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मीरा कोशाम्बी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता SC दुबे द्वारा विवेचित ग्रामीण एवं नगरीय संदर्भों में परंपराओं के 6 चरणीय वर्गीकरण का भाग नहीं है? यह नहीं पूछा है। ऑप्शन ए गैर साक्षर परंपराएं, बी है पश्चिमी परंपराएं, सी है उप सांस्कृतिक परंपराएं, डी है शास्त्रीय क्लासिकल परंपराएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कौन सी विशेषताएं SC दुबे द्वारा विवेचित ग्रामीण एवं नगरीय संदर्भों में परंपराओं के 6 चरणीय वर्गीकरण का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, गैर साक्षर परंपराएं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? BS डिसूजा, बी है NK बोस, सी है रणजीत गुहा, डी है मीरा कोशाम्बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, NK बोस, ऑप्शन ए। सॉरी ये कहाँ लगा दिए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, BS डिसूजा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पश्चिमी भारत के भीलों पर सर्वेक्षण और अध्ययन किया है? किसने पश्चिमी भारत के भीलों पर सर्वेक्षण और अध्ययन किया है? LP विद्यार्थी, बी है BK राय, सी है MSL दोषी, डी है YS सिसोदिया। किसने पश्चिमी भारत के भीलों पर सर्वेक्षण और अध्ययन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, SL दोषी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसका मत है कि जनजाति शब्द न तो समाजशास्त्री वेणी है और न ही मानव शास्त्रीय वेणी के रूप में वह कुछ लोगों के द्वारा कुछ जब लोगों के शोषण एवं हाशियाकरण के इतिहास का उत्पाद है? ऑप्शन ए है
एस चान्ना मित्रा, बी है बी के गांगुली, सी है ए के घोष, डी है बीबी चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, एस चन्ना मित्रा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्हील्स बिटवीन सोसाइटल सेल्फ अवेयरनेस एंड कल्चरल सिंथेसिस के लेखक हैं? ऑप्शन ए एस एल दोषी, बी है एस एल शर्मा, सी है एस के लाल, डी है ओ पी शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, एस एल दोषी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में सामाजिक परिवर्तन पर नगरीय प्रभावों के अध्ययन हेतु एम.एस. ए. राव ने निम्नलिखित में से किस गांव का अध्ययन किया है? ऑप्शन मोहाना गांव, बी है यादवपुर, सी है विशालपुर, डी है कोंकण। गांव में सामाजिक परिवर्तन पर नगरीय प्रभावों के अध्ययन हेतु एम.एस. ए. राय ने निम्नलिखित में से किस गांव का अध्ययन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, यादवपुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण की जनजातियां बहुत आदिम हैं, संख्या में बहुत छोटी हैं और अपने शोषण और परिणामी असंतोष के बावजूद आंदोलन आयोजित करने के लिए अपने निवास स्थान में बहुत अलग थलग है। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए सुरजीत सिन्हा, बी है एल के महापात्रा, सी है के एस सिंह, डी है वर्जीनियस खाखा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, के एस सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक ब्रिटिश काल में हुए जनजातीय आंदोलनों को द मिलेनेरियन मूवमेंट किसने कहा था? प्रारंभिक ब्रिटिश काल में हुए जनजातीय आंदोलनों को द मिलेनेरियन मूवमेंट किसने कहा था? के दत्ता, बी है के एस सिंह, ऑप्शन सी जेसी झा, डी है बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, के एस सिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबल एथनिसिटी कुलास एंड इंटीग्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एस एल दोषी, बी है वर्जीनियस खाखा, सी है के एस सिंह, डी है एल पी विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, एस एल दोषी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार जनजाति शब्द का प्रयोग ब्रिटिश द्वारा एक से अधिक अर्थों में किया जाता था? एक अर्थ में यह शब्द एक समान पूर्वज वाले लोगों के समूह को दर्शाता है और दूसरे अर्थ में यह आदिम परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के समूह को संदर्भित करता है। एस एल दोषी, बी है वर्जीनियस खाखा, सी है डेविड हार्डिमैन, डी है जेसी झा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, वर्जीनियस खाखा, ऑप्शन इस बी, हाँ सही है, वर्जीनियस खाखा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं। एस.सी. दुबे के अनुसार निम्नलिखित में से ग्रामीण समुदायों की संरचना के विभाजन में कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? एस.सी. दुबे के अनुसार निम्नलिखित में से ग्रामीण समुदायों की संरचना के विभाजन में कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है या नहीं पूछा है? ऑप्शन सिंगल सेटलमेंट गांव, एक बस्ती गांव, बी है न्यूक्लिएटेड गांव, एक केंद्रक गांव, सी है डिस्पर्स्ड गांव, एक छितराया गांव, डी है स्ट्रक्चरली यूनाइटेड गांव, संरचनात्मक रूप से एकीकृत गांव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्ट्रक्चरली यूनाइटेड गांव, संरचनात्मक एवं एकीकृत गांव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुत्व का अवयव महत्व की दृष्टि से बढ़ रहा है? ऑप्शन ए है
एक जाति द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग। बी है एक जाति में शिक्षित लोगों एवं उनके व्यवसायों की संख्या। सी है एक जाति में प्रवसन की अनवरत उपस्थिति। डी है एक जाति द्वारा गांव में सुधारों में योगदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एक जाति में शिक्षित लोगों एवं उनके व्यवसायों की संख्या। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट सोसाइटी एंड ट्राइब्स इश्यूज इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वर्जीनियस खाखा। बी है रोमिल्ला थापर। सी है के.एस. सिंह। डी है एल.के. महापात्रा। स्टेट सोसाइटी एंड ट्राइब्स इश्यूज इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, वर्जीनियस खाखा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे बेत्तेई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण भारत के तंजौर जिले की जनसंख्या के त्रिप्रभागी विभाजन से संबंध नहीं है? संबंध नहीं पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए ब्राह्मण। बी है गैर ब्राह्मण। सी है द्रविड़। डी है आदि द्रविड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, द्रविड़। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मानना है कि प्रकृति पर प्रभुत्व और शोषण के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है? विभूति पटेल। सी है नीरा देसाई। सी है कविता काने। डी है बीना अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, बीना अग्रवाल। ऑप्शन डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, महिलाओं और पर्यावरण के बीच संबंध लिंग, वर्ग, जाति और नस्ल की गतिशीलता और उत्पादन, प्रजनन और वितरण के संगठन के माध्यम से किसने पाया है? ऑप्शन है वंदना शिवा। सी है शर्मिला रेंगे। सी है बी है शर्मिला रेंगे। सी है अनीता देसाई। डी है बौना अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, बौना अग्रवाल। ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सभी से निवेदन है। यदि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सुबह आज 10 बजे आपकी करंट अफेयर हुई है क्लास, तो जो लोग नहीं देखे हुए उससे देख लें। तो आज करंट अफेयर को तो समाप्त करते हैं आज की क्लास। ओके बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके बाय बाय, टेक केयर।